नमस्कार साथियों, सबसे पहले हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए अलग सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज हम एमएसएमई को समझने की कोशिश करेंगे। एमएसएमई का नाम आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा और सुना भी होगा। इस विषय को आज हम विस्तार से समझेंगे। देखेंगे कि 2006 के एमएसएमई एक्ट के अनुसार एमएसएमई को किस तरह से काउंट किया जाता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि आजकल हमारे एमएसएमई के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। उसकी वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एमएसएमई का लॉन्ग फॉर्म समझ लेते हैं। एमएसएमई का लॉन्ग फॉर्म ये है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी बिजनेसेस। साथियों, इसमें हर वो छोटे मोटे बिजनेस आते हैं जो कि देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले समझ लीजिए एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार एमएसएमई किस तरह से गिना जाता है। साथियों, एमएसएमई को यहाँ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी है सर्विस इंडस्ट्री। दोनों इंडस्ट्री के लिए एमएसएमई में काउंट करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो आइए इनको विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले माइक्रो बिजनेस को समझ लेते हैं। साथियों, यहाँ पर 25 लाख तक जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी यहाँ पर आपने कोई दुकान भाड़े पे लिया है, इसमें छोटी मोटी कुछ मशीनरी लगाई है, इन सब की टोटल कॉस्ट गिनाकर अगर 25 लाख के अंदर आ जाती है तो इसे माइक्रो बिजनेस में गिना जाएगा। अब आते हैं स्मॉल बिजनेस के ऊपर। साथियों, स्मॉल बिजनेस में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है, ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किया है तो उसको स्मॉल बिजनेस में गिना जाएगा। अब आते हैं मीडियम बिजनेस के ऊपर। साथियों, यहाँ एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ के अंदर है तो उसको आप मीडियम बिजनेस में काउंट किया जाएगा। अब थोड़ा सर्विस इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। साथियों, अगर सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट 10 लाख के अंदर किया है और इसमें आप सर्विस दे रहे हो, जैसे कि आप कोई व्हीकल ले रहे हो, उसे भाड़े पे चला रहे हो, इसी तरह के आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख के अंदर है तो ये बिजनेस को माइक्रो बिजनेस में गिना जाएगा। इसी तरह से सर्विस इंडस्ट्री में स्मॉल बिजनेस का क्राइटेरिया ये है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा है और 2 करोड़ के नीचे है तो इसे स्मॉल बिजनेस में कैलकुलेट किया जाएगा। अब आते हैं आखिरी यानी मिडल बिजनेस के ऊपर। साथियों, यहाँ पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक किया गया है तो इसको मीडियम बिजनेस में गिना जाएगा। साथियों, अब तक आप समझ गए होंगे एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार बिजनेस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब आते हैं आखिरी विषय के ऊपर। साथियों, जो हमारे एमएसएमई है, जो हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस है, इनके हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इसके सबसे पहली वजह यह है कि हमारी नोटबंदी, क्योंकि हमारे सारे एमएसएमई के ज़्यादातर बिजनेस कैश में चलते हैं, उनको वहाँ पर एक झटका लग गया। दूसरा झटका मिला जीएसटी की वजह से। साथियों, जीएसटी बहुत अच्छी बात है लेकिन सरकार इसे ठीक से लागू नहीं कर पाई, उसकी वजह से भी ये बिजनेस थोड़े दब गए। उसके बाद आ गया कोरोना की वजह से तो एमएसएमई के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी द प्रसाद खराड़े नाम से खोजिए, फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।